जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक छोटा सा टॉपिक के बारे में, जिसे हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। दोस्तों क्रिया होता क्या है, क्रिया के क्या क्या उदाहरण है और क्रिया को पहचानने का तरीका क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्रिया को जानने के लिए इसकी परिभाषा को देखते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ये तो हो गया आपका नोट्स। अब चलिए इसे समझते हैं कि कौन से काम की बात कर रहा हूं। दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं कि क्रिया को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। जब भी शब्द में ना आए लास्ट में, समझ जाइए कि वो क्रिया है। जैसे दौड़ना, उठना, बैठना, खाना, लिखना, पढ़ना, कूदना, ऊपर उठना, ये सभी कितना है, ये सभी जितना भी है ये सभी क्या है, क्रिया है। क्योंकि क्रिया का मतलब ही होता है किसी काम को करना। देखिए अगर एक शब्द में आपको बोले कि क्रिया का मतलब क्या होता है, तो क्रिया का मतलब होता है काम को करना। अब कौन से काम कहाँ करते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं और इसके उदाहरण और इसके भेद को भी देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं कि इसके उदाहरण के बारे में, तो मैं पढ़ता हूं। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तो पढ़ना क्या होगा, ये आपका काम। आप कुछ काम कर रहे हो तो क्या काम कर रहे हो, आप पढ़ने का काम कर रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने के काम कर रहा हूं आपको। तो पढ़ाना क्या होगा आपका, पढ़ना या फिर पढ़ाना, वो हो गया आपका वर्ब, जिसे क्रिया बोलते हैं। जैसे वो खेलता है, वो क्या कर रहा है दोस्तों, खेल रहा है। तो खेलने का भी तो काम ही कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, तो खेलने का काम कर रहा है, उसे बोलते हैं आप क्रिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे भी और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं हम इसके भेदों में। देखिए सबसे पहले क्रिया के भेद की बात करें तो क्रिया के दो ही भेद होते हैं। पहला आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, जो कि ज्यादातर यही सब पूछे जाते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया की अगर बात करें तो जब क्रिया के साथ कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया तो होगा लेकिन उसके साथ कर्म होगा। अब कौन से कर्म की बात कर रहा है जो क्रिया के साथ लगा हो, चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसके जैसे में अगर बात करें तो राम किताब पढ़ता है। दोस्तों ये हमारा एक उदाहरण हो गया, जो कि राम किताब पढ़ रहा है। तो राम है, ये एक ऑब्जेक्ट है राम, और क्या कर रहा है वो पढ़ रहा है। तो दोस्तों पढ़ना तो हो गया आपका क्रिया, क्योंकि वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्रिया। लेकिन बोल रहा है कि क्या काम कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, सॉरी गाइस, वो क्या पढ़ रहा है। तो राम किताब पढ़ रहा है। ये भी तो हो सकता था कि राम गीता पढ़ रहा है या फिर कुछ और भी पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर बोल दिया आपका कर्म। देखिए किताब है, आपका कर्म लगा हुआ है। यानी जब भी क्रिया के साथ, ये आपका क्रिया है, और जब भी क्रिया के साथ कर्म लगा हो तो उसे बोलेंगे कि सकर्मक क्रिया। जैसे और एग्जाम्पल के माध्यम से सहायता से इसे समझते हैं। देखिए जैसे मोहन सड़क पर चलता है। मोहन क्या कर रहा है, वो सड़क पर चलता है। तो मोहन तो है, वो चलने का काम कर रहा है, लेकिन कहां पर चल रहा है दोस्तों, वो सड़क पर चल रहा है। उसी को बोलते हैं सकर्मक, जिसमें कर्म, क्रिया के साथ कर्म लगा हो। जैसे मोहन क्या कर रहा है, वो चल रहा है। तो चलना क्या होगा, आपका क्रिया हो गया। ये दोस्तों आपका क्रिया हो गया। अब क्रिया के साथ बोला है कि कर्म लगा हुआ है। तो कर्म क्या है, आपका सड़क पर चल रहा है। देखिए मोहन तो चल रहा है, अब वो कहाँ चल रहा है वो आप पता नहीं, तो वो आपका सकर्मक नहीं होगा। लेकिन बोल रहा है कि सड़क पर चल रहा है, यानी आपको कर्म दे दिया है कि सड़क पर ही चल रहा है। उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। यानी क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है, उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा आपको देखिए दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि रमेश आम खाता है। दोस्तों रमेश जो है वो खा रहा है। ये तो खाना, देखिए खाना का मतलब क्या होता है, ये आपका क्रिया है। अब क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है, कर्म लगा हुआ है। यानी बोल दिया कि रमेश आम ही खा रहा है, यानी क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है, उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अब चौथे एग्जाम्पल को देखते हैं कि रानी पानी पी रही है। यानी पीना क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया, और क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है, कर्म लगा हुआ है, यानी पानी। पानी क्या है दोस्तों, आपका कर्म है। देखिए रानी पानी पी रही है, यानी रानी तो पी रही है, पीने का काम कर रही है। काम का क्रिया का मतलब होता है काम करना। तो वो क्या काम कर रही है, वो पी रही है, पीने का काम कर रही है। लेकिन क्या पी रही है, यही तो मायने रखता है ना। तो क्या पी रही है, वो पानी पी रही है। यानी ये कर्म आपको दे दिया है कि रानी सिर्फ पानी ही पी रही है। उसे बोलते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया, जिसमें क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ, उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब अगला स्टेप देखते हैं इसका। दूसरा जो इसका भेद है उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। दोस्तों अकर्मक क्रिया होता क्या है दोस्तों, सकर्मक क्रिया के जस्ट ऑपोजिट यानी उल्टा ही उसका अकर्मक क्रिया होता है। देखिए नाम में ही लगा रखा है कि अकर्मक, यानी क्रिया के साथ कर्म ना लगा हुआ हो। देखिए इसका नोट्स आप देख लीजिए, इसका परिभाषा कि जब क्रिया के साथ कर्म न हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया तो होगा, वो काम तो कर रहा होगा, लेकिन
पता नहीं चलता है कि वो कौन सा काम कर रहा है, यानी कोई कर्म उसके साथ है ही नहीं, उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह जाता है। दोस्तों जाना क्या हो गया आपका, ये आपका क्रिया हो गया। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि क्रिया को पहचानने का एक तरीका सिंपल सा है कि खाना पीना, उठना बैठना, जागना, दौड़ना, खेलना कूदना, लिखना पढ़ना, ये सब भी जितने भी लास्ट में ना आते ये सभी आपका क्रिया हो गया। और क्रिया का मतलब होगा कि काम करना। जैसे पढ़ना क्या हो गया, ये आपका क्रिया हो गया। कैसे, तो पढ़ना, अगर कोई पढ़ रहा है तो क्या काम कर रहा है, वो पढ़ने का तो ही काम कर रहा है, तो वह हो गया आपका क्रिया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अकर्मक क्रिया, यानी क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा रहेगा, उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे वह जाता है तो वह क्या कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है, तो जाना हमारा कर्म क्रिया हो गया। लेकिन बोल रहा है कि वह जाता है, सिर्फ बोल रहा है, कहाँ जाता है ये हमको पता ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। यानी क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है। अगर बोल देता है कि राम घर जाता है तो घर आपका हो गया आपका कर्म, यानी क्रिया के साथ कर्म दे दिया, तो वही होगा आपका सकर्मक। लेकिन इसमें नहीं दिया है, इसलिए ये अकर्मक, यानी क्रिया के साथ कर्म ना लगा हो। अब इसके अगला देखिए, इसके अगला परिभाषा, सॉरी गाइस, इसके अगला जो है उदाहरण को समझते हैं कि वह दौड़ता है। देखिए दौड़ना ये आपका क्रिया हो गया, यानी देखिए दौड़ना, लिखना, उठना बैठना, ये सभी हमने जितना भी आपको बताया वो सभी आपके क्रिया ही है। लेकिन बोल रहा है कि रमेश बोल रहा है कि वह दौड़ता है, तो दोस्तों दौड़ने का तो काम कर ही रहा हो, लेकिन कहाँ पर दौड़ रहा है, या फिर मैदान में दौड़ रहा है या फिर सड़क पर दौड़ रहा है, ये कोई इसका बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इसीलिए ये हो गया अकर्मक क्रिया। यानी क्रिया तो है, दौड़ना क्रिया तो है, लेकिन क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा हुआ। अगर यही दे देता कि वह मैदान में दौड़ता है, तो मैदान आपका क्या हो गया, कर्म हो गया, उसी को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ क्रिया ही दिया हुआ है, तो इसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब देखिए तीसरा जो इसका उदाहरण है वो है रमेश खाता है। दोस्तों खाना का मतलब होता है क्रिया। क्या कर रहा है वो, रमेश खाता है, तो रमेश तो खाने का काम कर रहा है, लेकिन बता नहीं रहा है इसमें कि क्या खा रहा है। वो फल भी तो खा सकता था, वो भोजन भी तो खा सकता था, वह कोई और चीज भी खा सकता था। तो यहाँ पर बताया है कि सिर्फ खा रहा है, तो खाना क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया। लेकिन क्रिया के साथ आपका कर्म नहीं लगा हुआ है। अगर कर्म लगा रहता तो वो सकर्मक होता, लेकिन आपका कर्म दिया ही नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक हो गया। तो दोस्तों यही है आपका क्रिया। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो वो पूरी तरह से वीडियो को देख ले, और इसके बाद इस चीज को पहले एक बार रिपीट कीजिए, उसके लिखिए, उसके बाद आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।